रिकॉर्डिंग ऑन। वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल। अभी आने वाले 1 घंटे में बहुत सारे चमत्कार के पल जैसे महसूस होंगे। तो हमारे बीच चौपाल को शुरुआत करने के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू, और सभी भाई बहन जो जल को अमृत बना रहे हैं उनके लिए परमेश्वरी दीदी, उन सभी के परिचय के लिए। तो आप सभी तैयार रहें। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सशिशामला मातरम। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज विथ कर करवाले। अबला क्या मैं तो बोले बलि धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। तुम्हें वेदम तुम्हें ज्ञान तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा बड़े मंदिर मंदिरे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि त्वां। अतुलं सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना नाम माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। सभी बहन भाइयों को वंदे मातरम। जी भैया। परमेश्वरी दीदी, शायद परमेश्वरी दीदी व्यस्त हैं। आज तो बड़े देखते हैं किन किन के वीडियो ऑन है, कौन कौन अपने जल को अमृत बना रहे हैं। सबसे पहले नजर आ रही हैं दीप्ति शर्मा दीदी, लेकिन जल को अमृत नहीं बनाते हुए। दूसरे नजर आ रहे हैं हीरा लाल रात्रे भट्टारिया के यहाँ से। लेकिन बहन है, दीदी जुड़ी हुई है तो जल को अमृत बनाती हुई। तीसरे नंबर पे ब्यास मुनि भैया नरकटियागंज से, और होशियार सिंह चाचा जी गुड़गामा से। सविता शिंदे बहन और कुसुम गुप्ता दीदी बना रहे हैं। और ये ओप्पो से हैं साइकिल मैन राजीव भाई को जन जन तक जागरूकता पहुंचाने के लिए साइकिल चलाई है इन्होंने। तस्वीर फोगाट भाई लगभग अभी तक 1.5 लाख किलोमीटर साइकिल चलाकर भारत के दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। और सुषमा प्रताप दीदी जल को अमृत बनाते हुई। प्रेम दीदी अहमदाबाद से, गुजरात से, किसी से बातें करती हुई। मनोहर पटना भाई जल को अमृत बनाते हुए। आ, हम सभी को भाग्यशाली भाई बहन बनाने वाली बहन आगरा से पिंकी दीदी। और जैसा कि प्रेम दीदी भी दिखा रही हैं कि हाँ मैं भी बना रही हूँ, मैं बातें नहीं कर रही थी। और नीतू महेश्वरी दीदी अंधेरे में जल को अमृत बनाते हुए। सिर्फ उनके थोड़े से कपड़े हल्के से जैसे। और बरसात चड्डा दीदी आ, दिल्ली से। हाँ देखा, ये सारे मतलब जैसे देखा कि पूरा नहीं बोल रहे हैं तो गिलास दिखा दिया। और विष्णु राजवर भाई बोकारो से। कविता हरीश ठाकुर दीदी, मोना शर्मा दीदी बेंगलोर से, अपर्णा बहन करनाल से, महेंद्र चाचा जी धनबाद से, रजनी जोशी दीदी आज तो इन्होंने स्पेशली रोटी बनाना बेलना छोड़ के पहले जल को अमृत बनाते हुए दिखा रही हैं। आ, अब लग गई, अब रोटी देखिए, अब आप देखें रोटी अब फुलाने में, रोटी पलटने तक वो इधर ही देख रही थी कि ये है सच समित परिवार के परिवार वीवो भाई नाइन, ये नाम नहीं पता। लेकिन जल को अमृत बनाते हुए रघुनाथ जोशी भाई जयपुर से। अ, नीलू बहन झारखंड से। परमेश्वरी दीदी अंधेरे में, अंधेरा कायम रहे। एक आया आया था आता ना सीरियल शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे से, पता नहीं कोई सीरियल में ऐसे अंधेरा कायम रहे। लेकिन हम अंधेरा कायम नहीं रहने देंगे, उजाला हो ही जाएगा, कुछ ही पल में उजाला हो जाएगा। सत्यवीर भाई हम सभी के बीच बहुत ही अच्छे अच्छे भजन और गाने या गीत सुनाने वाले। बड़े दिनों बाद ये अपने मकान की तैयारी कर रहे थे, मकान बन रहा था इनका, अब शायद पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, थोड़ा फुर्सत मिल गई है तो चौपाल में। हाँ, तरन्नुम बहन नरकटियागंज से जल को अमृत बनाते हुए। और इधर नजर आ रहे हैं बस, और ज्यादा ना। मोनिका प्रधान बहन नोएडा से, सुशील के नाम से जुड़े हुए हैं। एक चेहरा बच्चा जुड़ा हुआ है सुशील भाई के, ये सुशील भाई के यहाँ से है। और पता नहीं चल रहा है। और आप सभी को मालूम है कि पूरी चौपाल में जिसकी वीडियो बंद रहते हैं और सिर्फ अपना नाम बुलवाने के लिए वीडियो खोलती है, समझ गए होंगे आप सभी। नहीं समझे होंगे तो अभी उसके मुंह पे हाथ है। और बहुत बड़ी बोतल अब मुंह में लगा दी। आ, चालाक चिंकी, ऐसे चालाक नहीं नाम रखा गया इसका, एक चालाक चिंकी। और इसने खुद अपने आप को बोला है कि मैं चालाक हो गई हूँ, इसीलिए जैसे ही नाम लेने की बारी आती है तो चालाक चिंकी अपनी चालाकी से हाजिर हो जाती है। और जैसे ही नाम लेने का देर, नाम खत्म, उसके बाद अगली उंगली उस पे, वीडियो ऑफ पे। ठीक है। और वंदना पाटिल दीदी, सरोज दीक्षित दीदी, संजू बहन बीकानेर से, पूनम दागी दीदी विदिशा से, कमलेश माता जी सोनीपत से, मीनू मिश्रा दीदी कानपुर से, नीता सालवा दीदी मुंबई से,
हम सभी जल को अमृत बनाते हुए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल, दिल थाम के बैठा कीजिए, कान खोल के बैठा कीजिए। और आप सभी को एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत देखा मैंने कहा ना, अंधेरा ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। परमेश्वरी दीदी की यहाँ शैतानी साया थी, वो खत्म हो गई और अब उजाला हो गया। जल को अमृत बनाते हुए आज हमारे बीच अनुभव देने के लिए, विशेष रूप से अनुभव के संग ज्ञान, नर्मदा दीदी नजर आ गई, सीताराम अग्रवाल चाचा जी, नर्मदा दीदी कलकत्ता से। अ, हम सभी के बीच जो ये चौपाल है, चौपाल पे सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अनुभव। आज मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था कि आप जवाब नहीं देते। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, फोन नहीं उठाते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक अगले लाइन लिखा कि आप चौपाल में नहीं जुड़ते। ठीक है, अगर चौपाल में जुड़ते तो शायद आपकी जो समस्या थी उसका समाधान आपको मिल चुका होता। आ, समस्या थी दांत में दर्द हो रहा है, उस उपचार बता दें। तो न जाने चौपाल में हर दिन जुड़ने वाले में से, अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण के लिए, तो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट, किन किन को दांतों का उपचार मालूम है, दांत दर्द का उपचार, घरेलू उपचार मालूम है, हैंड रेस कीजिए जरा। तो जिन भाई ने बोला कि आप फोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते, तो उनके लिए था कि चौपाल में आप नहीं जुड़ते। अगर जुड़ते तो ऐसी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो पल भर में बढ़ती जा रही है संख्या, 30 35, मतलब 32 40, मतलब कहने मतलब अभी हम 93 परिवार हैं। शायद ही किसी ऐसे भाई बहन को दांत दर्द का इलाज ना मालूम हो। तो सभी के पास और अपने रसोई घर में लाल मिर्च का तो फेमस हो चुका है, मिर्ची वाला तेल दांत दर्द के लिए। अगर एक्यूप्रेशर की बात करें, बंधन उपचार की बात करें, तो हमारी 5 उंगलियों की नाखून है, नाखूनों के ऊपर रबड़ लगाने से, ना समझ 5 नहीं 4 उंगलियां, ना समझ में आ रहा हो तो 8 में लगा के नक्की करो। ठीक है, ऐसे अनेक। मंजन की बात करें तो हमारे घर में, रसोई घर में बहुत ही सर्वसाधारण मंजन है, बना सकते हैं कभी भी। अजवाइन है, लौंग है, हल्दी है, काला नमक है, या घर में जितने गरम मसाले हैं उन सभी को लेके बारीक पीस लें, और उसमें सरसों का तेल और नमक मिला के और हल्दी मिला के मसाज करके छोड़ दें। और घर में लौंग पड़ी हो तो 5 6 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबाल लें और उसे पीते रहें, कुल्ला करते रहें। ये बात देखा, मैं खुद दांत का बहुत बड़ा भुगत भोगी हूँ। तो जब सर चढ़ के बोलता है तो किसी की नहीं सुनता, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, 100 में 90 बार 99 बार ऐसा होगा कि आपको रसोई घर ही राहत दे देगा। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच अनुभवों के लिए, ज्ञान से भरे अनुभव के लिए, सबसे पहले मैं चलता हूँ रत्ना दीदी के पास। रत्ना दीदी, महाराष्ट्र। नमस्ते भैया, वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। दीदी वो फोन को आप आड़ा कर लो। अच्छा, एक मिनट। ऐसा? हाँ, आड़ा करने के बाद अब देखिए वहां पे ना एक हाँ सही हो गया, बड़ी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, दिख रहा है। हाँ जी दीदी। हाँ और भैया। 1 मिनट दीदी होल्ड कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ। जितने भी भाई बहन हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, इस दीदी के अनुभव भरे ज्ञान को रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बहुत काम आने वाली है आपको। स्वस्थ समृद्ध परिवार, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता में। और आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, दीदी का स्वागत भी करें। दीदी अपनी बहुत ही व्यस्तता भरे जीवन में चौपाल के लिए समय निकाली है। तो आप सभी के माइक अनम्यूट करते हैं और दीदी का स्वागत करें। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद मातरम दीदी, दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत वंदे स्वागत। मातरम। आपके यहाँ का बहुत श्री राधे। धन्यवाद। यहाँ जाया करिए और राधे हमारे वंदे चौपाल में मातरम। मंदिर है। धन्यवाद दीदी। वंदे श्री मातरम राधे। सभी। दीदी माइक अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। और मैं दीदी के बारे में कम शब्दों में सिर्फ इतना जरूर बताऊंगा कि ये वो भारत की बेटी है जिन्होंने कैंसर को हरा दिया।
कुछ परिवार नए होंगे स्वस्थ समित परिवार की चौपाल में। तो दीदी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए कैंसर से मिली जीत के प्रति और जो आप जिस अनुभव के लिए आप आई हैं उस अनुभव को और उस ज्ञान को शेयर करने के लिए। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया सभी को। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम रत्ना बड़े है। और मुझे कैंसर हुआ था। तो उससे मैं पूरी तरह से निकल आई बाहर। मेरे लगभग 33 केमो और 15 रेडिएशन थे, तो मैंने 22 लिए, उसके बाद नहीं लिए। सर्जरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने खान पान बदलाव करके ही और अपने आप को स्वस्थ हूँ। मैं कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ, अभी भी नहीं ले रही हूँ। और जैसा खान पान में बदलाव किया और वो बाकी के कीमो भी नहीं लिए, उससे मैं पूरी स्वस्थ हूँ अभी। क्योंकि अपनी बॉडी को हम समझते हैं ना, तो अपने को समझ में आता है कि हम कैसा उसको रिपेयर करें। दवाओं की मुझे ये समझ में आया कि हमें दवाओं की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। और अभी जो ये मैं फीडबैक आपको देने वाली हूँ, तो मुझे केमिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने में भी मेरी बॉडी को वो नहीं होता, और लगाने में भी तो मैं कभी नहीं लगाती। तो बहुत अच्छा फीडबैक ये बता रही हूँ कि मेरे बाल पके हुए थे, तो मैं ये केमिकल नहीं लगाती थी। तो बच्ची भी बोल रही थी मम्मी सब लगाते हो, कैसा दिखता है। मैं बोली मुझे पसंद ही नहीं है। सबने ट्राई किया लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि वो केमिकल लगाए। तो उसमें क्या हुआ, भैया ने ये जो मेहंदी निकाली ना, तो मैं सब ट्राई करती हूँ। भैया बताते दीदी ये ऐसा है, ये इसके लिए उसके लिए, जो भी भैया बनाते। तो मैं बोली भैया ने ये बनाए, तो मैं लड़की को बोली मैं ये ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है ये पूरा हर्बल है। तो मैंने ऑर्डर किया भैया से लेती हूँ, तो भैया ने उसमें डाल दिया था। उनके पास दूसरी भी थी, उन्होंने मुझे बोले थे दीदी ये ऐसे आप ट्राई करो। दूसरा था वो, मैंने वो लाया लेकिन लगाया नहीं। मैंने वो पढ़ा, मैं बोली भाई ये नहीं चाहिए था मुझे। तो भैया बोले जाने तू वो मत लगा, मैंने किसी को दे दिया वो। तो जो अपनी हीना मेहंदी और इंडिगो थी, तो उसको मैंने क्या किया कि हीना वाली मेहंदी है ना, और इंडिगो मिक्स नहीं करने का। वो दोनों जब हम मिक्स करते हैं ना, तो वो कलर नहीं आता है। मैंने क्या किया, अपनी सादी मेहंदी होती है ना हाथ की, उसको क्या किया, पानी उबालने को रखा, जितना हमें चाहिए मेहंदी वो क्वांटिटी के हिसाब से। और 4 चम्मच चाय पत्ती डाली, 4 चम्मच मेथी दाना और 4 चम्मच कलौंजी डाली उसमें। वो उबाला, और फिर गुनगुना होने के बाद उसने वो मेहंदी डाल के ये कर दी, घोल दी। मैं तो रात को भी कभी नहीं घोल पाई, सुबह ही डालती, पौना घंटा या 1 घंटा मैं उसमें भिगो देती हूँ। और बाद में मैं बालों को लगाती हूँ, बालों को ऑयल नहीं रहता तभी बिल्कुल भी। और 1 घंटे के बाद मैं वो धो देती हूँ। और उसके बाद वो धोने के बाद जब बाल सूख जाते हैं, जैसे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यानी बाद में, और इंडिगो जब लगाएंगे ना उसी दिन लगाना है, दूसरे दिन नहीं लगाना है। ये बाल सूखे 2 घंटे 3 घंटे, ज्यादा से शाम के पहले मैं लगा लेती थी। तो क्या हुआ, ये दोनों मेहंदी जब हम अलग अलग लगाते हैं ना, तो कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने मिक्स करके भी पहले ट्राई किया था, मुझे उतना रिजल्ट नहीं आया। 50-50 भी किया, 40-60 भी किया, नहीं आया। लेकिन मैंने ये जब ट्राई किया, पहले सिंपल वाली मेहंदी लगाओ, वो धो डालो, उसके बाद बाल पूरे ड्राई होने चाहिए, ड्राई। आप 2-3 घंटे के बाद लगाओ, 4 घंटे के बाद लगाओ। और बाद में इंडिगो भिगोने का कैसा, उसका भी, उसको कभी भी स्टील या इसके बर्तन में नहीं भिगोने का। जो सिरेमिक या कांच का बाउल हो ना, उसमें ही उसको भिगोना है। और उसका क्या होता है, आप भिगाओगे तो उसके ऊपर काली लेयर आती है, तो उसको ज्यादा देर नहीं भिगोने का। वो कालापन आता है ना, 20-1 मिनट बहुत होता है, तो वो निकल ना जाए तो लगा लेनी। और वो भी रखो आप पौना घंटा 1 घंटा, आपको जैसा लगे। और उसके बाद सिर्फ पानी से वॉश करने बाल। बाद में मैं शैम्पू नहीं लगाती, वॉश करने के बाद शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाने का। और मैं 4 एक दिन बाल फिर लगाती भी नहीं, और 4-5 दिन धोती भी नहीं। अगर हमने तुरंत बाल धोए ना, तो फिर वो कलर निकल जाता है, क्योंकि वो पूरा पत्तों का ही रहता है ना। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, पूरे बाल इतने अच्छे होते हैं मेरे काले। और दूसरी बात, हम जब मार्केट वाले लगाते हैं ना, तो नीचे से व्हाइट व्हाइट बाल होते हैं, वो समस्या नहीं है। मेरे बाल ज्यादा पके नहीं है, उतने ही है।
और बहुत दिन तक चलता है मेरे को। सिर्फ इतना करना कि उस मेहंदी लगाने के बाद हार्ड वाला शैम्पू नहीं यूज करना है, जो स्ट्रांग होता है, माइल्ड माइल्ड वाला, नहीं तो फिर वो निकल जाता है। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी लगभग मैं 2 महीने से नहीं लगा, टाइम नहीं मिला तो नहीं लगा। भैया ने फोन किया था मुझे 5 बजे, तो मैं बोली भैया मैं लगाने वाली थी लेकिन नहीं लगाई, तो मैं लगा के दिखाती थी। भैया बोले अभी ये वाले बाल दिखाओ, और फिर लगाने के बाद मैं 2-4 दिन में लगाने वाली हूँ। तो पूरा डिफरेंट होता है, पूरा डिफरेंट। और केमिकल नहीं, कुछ नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं होता। तो मेरा मन में था कि मैं कभी नहीं लगाऊंगी मेहंदी, भले मेरे बाल व्हाइट रहे। मेरे घर में सब बोलते थे, लेकिन मेरा मन नहीं होता था। लेकिन ये मेहंदी मिली, सच में बहुत अच्छा है ने। वो मेरे जो समस्या थी वही खत्म हो गई। तो यही मेरा मेहंदी का फीडबैक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे से बहुत जाती है मेहंदी, जो भी बोलता है ना केमिकल नहीं यूज करना, तो दे देते हैं। और मैं सिर्फ, लेकिन मेरे को भैया की पसंद आती। मैं खुद बॉम्बे में हूँ, लेकिन मेरे विश्वास नहीं आता है, मैं नहीं लेती हूँ किसी से। भले वो कुरियर चार्ज पड़े जो भी, लेकिन पता नहीं वो एक ट्रस्ट बना है ना, तो मैं भैया की ही लगाती हूँ। मैं खुद दूसरे किसी की नहीं लगाती। मैं पहले खुद के लिए मंगाती थी, लेकिन मेरा देख के अभी बाकी लोग भी मांगने लगे, तो उनको भी देती हूँ। और जैसे भैया आपने पिछली बार जो ऑयल भेजा था ना, मेरे को एक भी बॉटल नहीं बची, सब गए, सबके सब। उसके रिजल्ट भी, मैं कल ही फ्रेंड के पास गई थी, तो उसके बाल पे या इतने इधर पतला था, तो मैं आज देखा इतने इतने बाल उगे उसके ऑयल के। ऑयल भी बहुत जबरदस्त फीडबैक है ऑयल का। और शैम्पू मैंने आज बोला है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया ये शैम्पू, लेकिन मैं अभी करूंगी जैसा आप बोले कि रात में लगा के सो, उसका भी फीडबैक जल्दी दूंगी, क्योंकि मुझे इस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ये चीजों में मजा भी आता है करने का। ये दो फीडबैक तो बहुत जबरदस्त है। और एक फीडबैक मैं बताना चाहूंगी, चर्बीनाशक। मेरा चर्बीनाशक भी बहुत अच्छा जाता है। एक ही रहा, मेरे फ्रेंड थी, उसको पूरे चेहरे पे पिंपल्स थे, पूरे चेहरे पे, और हमेशा बीमार थी, हमेशा बीमार, डॉक्टर चालू था। तो वो मेरा स्टेटस देखती थी, तो बोली, मैं बोली तू एक बार ट्राई कर ले। तो बोली मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर की, जाने का है। तो मैं बोली तू ये कर ले। तो जैसे उसने चर्बीनाशक लिया, उसको बहुत आराम आ गया। तो पिंपल थे, तो मैं बोले ब्यूटी क्रीम लेके जा। तो वो दो चीजों से भैया वो पूरा उसका डॉक्टर ही बंद हो गया है। हमेशा उसका चालू था, पिंपल्स का अलग, इसका अलग। तो वो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, चर्बीनाशक और ब्यूटी क्रीम का। ये रिजल्ट बहुत सच में अच्छे आते हैं, कोई ट्रस्ट करे और इससे करे। और जैसा भैया ने धातु का बताया था, तो मेरी खुद की मौसी है, उनको बहुत दिक्कत थी, तो उनका एमआरआई करने निकले थे कि पूरा बॉडी में दर्द ये है, हाई बीपी है वो। तो मैंने उनको बोला था ठीक है, तुम कब जो करना हो करो बाद में, लेकिन मैं एक बताती हूँ वो करो। मैंने यही धातु श्रावित जल ही उसको बताया। तो भैया उसने आदत ही डाल ली, सुबह उठती थी तो गैस पे चढ़ा देती थी, उसका झाड़ू बीड़ू होता था लगा के, उसके बाद जो पानी बचता था पीती थी उसका पूरा। तब से बोली मैंने गोली नहीं खाई, सब बीमारियां चली गई। तो इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, धातु श्रावित जल के भी। जी भैया। बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमें रत्ना दीदी के सानिध्य में ये जानकारी मिली कि मेहंदी और इंडिगो का प्रयोग किस प्रकार करना है। मतलब मेहंदी और इंडिगो का प्रयोग किस प्रकार करना है, इस बात की कि बाजार के केमिकल वाले जो डाई होते हैं, हेयर डाई अलग अलग, उनसे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो किस प्रकार मेहंदी, हरे पत्तों की मेहंदी के पाउडर और इंडिगो पाउडर किस प्रकार उपयोग करने से लंबे समय तक आपके बाल काले रहेंगे। और निरंतर अपने हस्त निर्मित प्राकृतिक शैम्पू और तेल, अभी ये पहला अनुभव है कि इन इसी शैम्पू के बने तेल से हम शैम्पू बनाने के लिए जो 22 जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, इस जड़ी बूटियों के क्वाथ से बना तेल नील वर्ण यानी नीले रंग की बोतल में, इस प्रकार के नीले रंग की बोतल में लकड़ी के पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर सुबह से, मतलब सूरज की धूप में रखनी है। ज्यादा से ज्यादा देर तक रखें, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रखें। इस तेल का उतना प्रभाव
कि बाल भी उग गए, यानी जो गंजनाशक तेल के जो खतरा था, खतरा गंजनाशक खतरनाक तेल जिसे नाम दी अंजू कोहली दीदी ने, कि गंजनाशक तेल खतरनाक तेल है जिसमें बाल उगाते हैं। तो अगर उस खतरे से, खतरनाक तेल से बचना चाहते हैं तो इस तेल का प्रयोग, मतलब पहला अनुभव आ चुका कि बाल उग गए, आ गए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इन तेलों को निर्माण किए हुए, 22 जड़ी बूटियां और लौह सूर्य तापित नीलवर्ण। और उसके बाद तो आप सभी का ही आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है, आप सभी के अनुभव है, आप सभी के अनुभव, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन इसलिए कहता हूँ कि कई बार वार्तालाप के दौरान बहुत सारी भाई बहन जो अपनी समस्याएं या अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्लू मिलते हैं, और उन क्लू को आधार मान के उसके ऊपर विस्तार से काम करना। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मार्गदर्शन मिलता है। तो आप सभी के मार्गदर्शन में, आप सभी के अनुभवों से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शून्य खर्च चिकित्सा। कई बार हमारे घरेलू उपचार में शून्य खर्च नहीं होता, खर्च लग जाता है। लेकिन ये शून्य खर्च भी, तब भी ये शून्य खर्च में आता है क्योंकि ये आपके द्वारा किया गया खर्च है। आपको मालूम है कि आपने क्या बनाया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं चौपाल पे एक चर्चा का विषय बनाना चाहूंगा कि रसोई घर औषधालय से चिकित्सा करने में, उपचार करने में कई बार आपके खर्च होते हैं। फिर ये शून्य खर्च क्यों? शून्य खर्च इसलिए कि आपने कोई उपचार किया किसी भी पद्धति से, कहीं से भी, और आपने उसके लिए उत्पाद मंगाए, दवाएं ली, और आपने उसे बना के खाया और ठीक हो गए, तो आपको एक खर्च हो गया, और वो खर्च सिर्फ आपको स्वस्थ किया। लेकिन रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत जब आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खर्च करके स्वस्थ हो जाते हैं, तो स्वस्थ होने का तो चलो खर्च लगा, लेकिन जो ज्ञान का मोहर मिला, आपके आपको जो विश्वास मिला, आपको जो ज्ञान मिला उस पढ़ाई का, वो तो फ्री में आ गया, उसके तो खर्च नहीं लगे। तो एक पंथ दो काज हुए, तो फ्री तो हो ही गया। तो रसोई घर औषधालय पूरी तरह से शून्य खर्च है, क्योंकि आपको ज्ञान दे रहा है, आपका विश्वास बढ़ा रहा है, आपको समाज में बात करने का, किसी को डंके की चोट पे कहने का वो हिम्मत दे रहा है कि हाँ जी रसोई, मेथी दाना। अभी मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरे पास आज जो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए, उनमें से एक मैसेज देखा कि भैया, चौपाल पे चल रही चर्चा में कि मेथी दाने को नाभि में लगाने से पेट की समस्याएं नष्ट होती है। तो मैंने सफर के दौरान जो मेरी उल्टियां होती है, उसमें मैंने, भाई क्या करते, करके देख लेते हैं। और 3 घंटे के सफर में एक बार भी जी तक नहीं मिचला। मेथी दाना टेप नाभि में डाल के टेप लगा देने से 3 घंटे के सफर में जी तक नहीं मचला। दूसरा अनुभव, गर्भावस्था के तीसरे महीने में भयंकर उल्टी, जो डॉक्टरों की दवाई, कुछ घरेलू उपचार, वो इसे कम नहीं कर रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। मेथी दाना नाभि में डाल के उस पर टेप लगाने से गर्भावस्था की उल्टी शांत हुई। अब मेथी दाने का जो खर्च हुआ, उस खर्च से जो स्वास्थ्य मिला वो तो ठीक है जी, खर्चे के साथ स्वास्थ्य मिला, लेकिन जो ज्ञान पे मोहर मिला, जो आपको मालूम है कि आपने क्या किया। भाई एक किसी ने बटी दी, गोली दी, आपने खाया, आप स्वस्थ हो गए, आपको पता ही नहीं, फिर वो गोली देने वाला बंदा गायब, और आपके जानकार में किसी को कोई तकलीफ हो गई तो गए काम से। खर्च किए थे, ज्ञान तो मिला नहीं। लेकिन रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के तहत खर्च किए गए उपचार में भी आप शून्य खर्च ही मांगे माने, क्योंकि आपको उसका ज्ञान मिल रहा है, आपको उसका विश्वास मिल रहा है। इसी के संग मैं बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना दीदी। और हमारे, भैया, जी दीदी। भैया मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी। भैया, मैं आश्रम गई थी, उस बार एक साधक थे, समर्पित थे।
तो उनका घुटने का दिक्कत ठीक हुआ था। तो मेरे साथ जो सहेली थी ना, तो उनको उन्होंने, वो बोली ना भैया को प्रॉब्लम थी तो मैंने अंगूठी दी थी। तो मैं बोले क्यों, तो वो बोले ना उनको घुटने की दिक्कत थी, तो आश्रमवासी थे, उनके पास अंगूठी नहीं थी, तो साधक थी, उसने दे दिया। तो मैं बोली क्यों, तो वो बोली उन्होंने वो उसका पानी उबाल के पिया तो उनका घुटना ठीक हो गया। तो मुझे आपसे ये पूछना था, अगर सिर्फ सोने का पानी पीते हैं तो घुटने के लिए ज्यादा बेटर होता है, जैसे हम सब मिक्स कर रहे हैं ना। तो वो उस भाई का फीडबैक था, लेकिन ये आपका एक सुना ना उसके पहले हुआ हुआ था। तो ये इसके बारे में आपको क्या कहना है कि दीदी 1970 के दशक में आसाराम जी ने अपने व्याख्यानों में अपने साधकों के बीच बताया था। ये धातु स्रावित जल के बारे में बोला था। और उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि जिसके पास जितना है, जो वो है, डाल। उसे डाल के उबाल के पीजिए। उससे आपको अर्थराइटिस, घुटने का दर्द, दिमाग की तकलीफ, मतलब जीव शरीर में कोई भी तकलीफ है, आपको हाँ। सोना, चांदी, तांबा, लोहा डाल के उबाल के उस पानी को पीना है। और ये सबसे ज्यादा, देखिए, दो पुस्तकों में पढ़ने को मिला। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में कहीं कहीं एक एक एकल, आयुर्वेद ग्रंथ में एकल धातु पानी का सेवन करने के लिए बताया गया। लेकिन चारों धातुओं को सेवन करने के लिए एक तो डॉक्टर देवेंद्र बोहरा की बुक में, अतर सिंह की बुक में, और किसी किसी बुक में होगी तो अलग बात है। लेकिन पब्लिकली, खुले मंच पे, लाखों की संख्या में अनेकों बार बोला गया, वो है आसाराम जी के द्वारा। आसाराम जी, संत आसाराम जी के द्वारा दिया गया ज्ञान। तो मैं यही हैरान हूं कि भाई उन्होंने तो बहुत पहले 1970 के दशक में, आज से 56 साल पहले, तो ये, और उससे पहले भी हमारी दादी नानी परंपराओं में तो जब बात करने के लिए, जब गुजरात के भाई थे मेहुल भाई, जब उन्हें अपनी माता जी के लिए लौह तापित जल बनाने के लिए गए, तो लोहार ने बोला कि आज से 20 साल पहले कोई वकील आया था ऐसा जल बनाने के लिए। पीछे आनंद भैया कहीं गए हुए थे, वहां पे एक चाचा जी हैं बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि ये ऐसा जल बना के हमें पीने के लिए। तो एक, मैं किसी बहन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी दादी, नानी सास, नानी सास ऐसे सोना, चांदी, तांबा जो भी घर में थे उसे उबाल के पीती थी। तो ये परंपराओं का ज्ञान है, शून्य खर्च चिकित्सा का ज्ञान है। तो जिसके पास जो है, अभी हमारे चौपाल में जुड़ते हैं राम प्रवेश चाचा जी, जो नागलोई से हैं, उनके पास सोना और चांदी नहीं है, और वो अपने बच्चों से नहीं मांगते। तो उनके पास तांबा है, लोहा है, उसी में डाल के उबाल के, कई तरह की अपने घर के मसाले डाल के उबाल के पीते हैं। बहुत स्वस्थ हैं। 76-78 साल की उम्र में कई बार इतनी दूर मेरे से मिलने आते हैं, बस में आते हैं, चाहे जो भी है। आज के समय में तो 78 साल की उम्र वाले को तो इधर से उधर जाना बहुत कम होता है, हिम्मत ही नहीं करते। और वो नागलोई से आज भी आए थे, इससे 4 दिन पहले भी आए, उन्होंने 30 दिन 4 दिन पहले आए थे, तो मैंने उनके साथ बैठ के वीडियो भी बनाई है। तो धातु स्रावित जल हर समस्या का हल, हम सभी की एक स्लोगन बन चुका है। हर किसी को पीना चाहिए। आज भी मेरी किसी से वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने कहा जी, अगर आप राजघराने में पैदा होते तो आपके बर्तन कौन से होते? सोने चांदी तांबे के मतलब सोने चांदी के होते। भाई हमारे राजा महाराजा जो सूरा पीते थे, मदिरा पान करते थे, वो तो इसी में, यानी मदिरा भी इसमें रख के पिया जाता है। तो जब मदिरा पी सकते हैं, तो पानी पीना तो बहुत आसान, बहुत अच्छा। तो जल हम अपने घर में जो उपस्थित जल है उसको अमृत बना लें। राजीव भाई अपने व्याख्यानों में बोल के गए हैं कि गर्मी के दिनों में हमें घड़े का पानी पीना चाहिए, घड़े मिट्टी के धातु का बर्तन का रखा हुआ पानी पीना चाहिए। बरसात के दिनों में तांबे के पात्र का रखा हुआ पानी पीना चाहिए 24 घंटे। और सर्दी के मौसम में सोने के पात्र का पीना चाहिए। तो 3 धातुओं के बारे में तो राजीव भाई भी बता के गए, और बहुत ही सरल तरीके से। सोने के पानी के सेवन करने से मस्तिष्क से संबंधित सभी समस्याएं हल होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अब जी अगले भैया। अनुभव के लिए चलते हैं, विदिशा। और विदिशा में हमारी बहन है पूनम दागी बहन। क्योंकि अभी चौपाल शुरू होने से पहले ही पूनम दागी बहन ने फोन करके जो मन को खुश किया है, तो वो खुशी सिर्फ एक जगह ना रहे, आप सभी तक पहुंचे। पूनम दागी बहन अगर उपस्थित हैं तो हैंड रेस करें। पूनम दागी बहन।
जी। वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। अ, मेरा अनुभव है आज शैम्पू पर। मेरी बेटी ने सबसे पहले शैम्पू यूज किया, तो मैंने कल या परसों की चौपाल में बताया था कि उसके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे थे, तो उसके बाल एकदम से रुके। मतलब रात में उसने लगाया और सुबह उसके बाल मतलब मुश्किल से दो तीन ही टूटे होंगे। तो हमारे घर में बड़ा मतलब ये चल रहा था कि इसके बाल नहीं झड़ रहे हैं, इसके बाल नहीं तो हमेशा ऐसा होता था इसके बाल झड़ रहे हैं। तो वो शैम्पू हमने मतलब मेरे जो पति देव है, मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब जब भी वो आएंगे नहा के, तो उनके नीचे जब बाल पहुंचेंगे तो बहुत सारे नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप भी मेरा शैम्पू लगा के देख लो। तो वो बस ऐसे ही बोलते थे कि ठीक है लगा लेंगे, ठीक है लगा लेंगे, तो लगाते ही नहीं थे। तो फिर मेरी बेटी ने भी सपोर्ट किया कि पापा एक बार लगा के देखो माँ का शैम्पू। तो मैंने बोला अच्छा नहीं, यदि आपके बाल झड़ेंगे ना तो मुझसे 500 रुपीज लेना आप, यदि आपके बाल झड़ते हैं तो। मैं नहीं तो बोलती हूँ कि आपके 10 से ज्यादा बाल नहीं झड़ेंगे। तो फिर कल हमने उनको शैम्पू लगवा दिया कि आप रात में लगाओ, सुबह फिर बताना। फिर सुबह वो चले गए, रात में लगाया, सुबह मॉर्निंग में धो के ऑफिस निकल गए, मैं भी भूल गई। अब शाम को आए तो मैंने बोला आप फीडबैक दो। तो बोलते हैं कि सच्ची में ना आज जब मैंने पहुंचा ना तो नीचे मुश्किल से दो तीन बाल, और मैं तो देख रहा था कि मेरे बाल कहाँ दिख रहे हैं। तो बोलते हैं, सच्ची में तुम्हारे मतलब भैया को मान गए। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की भैया की, मतलब इतना कमाल का जो उनको विश्वास दिलाना था ना, उनको आ गया विश्वास कि हाँ तुम्हारा शैम्पू कमाल का है। तो मैंने उनको बोला अब मैं बना लूं शैम्पू, तो बोलते हैं हाँ अब बनाओ, तुम शैम्पू बनाओ, बहुत अच्छा शैम्पू है। और भैया मेरा एक और अनुभव है। ये जो मतलब एक है हमारे रिलेटिव, तो उन्होंने बताया था उनका मतलब पीरियड नहीं आ रहा था, उनको 1.5 महीना हो गया था। तो मैंने चौपाल में दीदी से पूछा था, तो दीदी ने बताया था मेथी अजवाइन और ये मेथी अजवाइन कलौंजी और हल्दी और एक और तिल, काला तिल, इसको यदि हम पिएंगे तो उससे आता है। तो मैंने उनको बोला और भाप लेने के लिए बोला था अजवाइन और लौंग की। तो भैया उनका मतलब आया फोन कि मतलब उन्होंने सिर्फ 2 दिन ये बना के पिया, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा गुड़ भी ऐड किया था जो काढ़े में। तो और भाप ली तो उनका मतलब पीरियड आया। तो भैया एक अनुभव ये है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भी अनुभव है। और भैया एक और बोलना था, जो धातु स्त्रावित जल है उसके ऊपर, कि हमारे घर में पहले क्या होता था, मतलब मुझे ये तो नहीं पता था कि ये इतना कमाल का होता है। पहले क्या था, जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद जो जल देते हैं पीने के लिए, जो लौंग वगैरह अजवाइन का पानी देते हैं, तो उसमें मेरी सासू माँ, अभी भी हमारे घर में है, एक सिक्का होता है, एक तांबे का सिक्का और एक वो जो रहता है लोहे का। तो उसको हमारी जो सासू माँ है वो चूल्हे में लगा देती थी, उसके बाद उसको बुझा देती थी। जब भी मैं गई हूँ घर तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसे करना। तो वो बोलती थी, मनी में सोचती थी ये क्या करती हैं, ये क्यों ऐसा करती हैं। तो भैया उस टाइम तो नहीं आया था समझ में, मैं बोलती थी पता नहीं ये गाँव में क्या क्या होता है, लेकिन आज समझ में आया कि हाँ वो लोग सही है। और ये आज पता चला कि ये तांबा और जो ये है लोहा, उसका आज वैल्यू मालूम चला कि हाँ वो शायद कमजोरी दूर करने के लिए था, जो आयरन की कमी हो जाती है उसको। तो भैया आज मतलब मेरा ये अनुभव था। आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी भैया बहुत अनुभव शेयर करूंगी मैं। जी दीदी। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी जैसे आपके पास से ये आवाज मेरी आवाज आई तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्वदेशी शून्य खर्च रसोई घर चिकित्सा जागरूकता का सौभाग्य, 6 अगस्त 2026। स्थान हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नियर मतलब सोनीपत में, सोनीपत के हिंदू कॉलेज में कल 6 अगस्त को 11 बजे हम सभी स्वस्थ समित परिवार के कर्णधार सुशील भाई के द्वारा उनका एक्यूप्रेशर पे और रसोई घर के प्रति जागरूकता के लिए मुझे सौभाग्य मिला है, सुअवसर मिला है कि हमें भविष्य, जिनके हाथ में हमारा भविष्य है, उनमें जागरूकता करनी, उन्हें जानकारी देना। बड़े सौभाग्य, आप सभी के आशीर्वाद से, अनुभव से, मार्गदर्शन से, राजीव भाई की असीम कृपा से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ये
सौभाग्य हम दोनों भाइयों को भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार गोविंद भाई और सुशील भाई कल सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में होंगे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनुभवों की बात करें, और सबसे पहले मनीष जांगरा जी, मैं आपको लिख दूं कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं, और परिवार में मैम सर का शब्द का इस्तेमाल नहीं चलता है, क्योंकि आपने भी चैट बॉक्स में लिखा है कि मुझे स्किन से संबंधित समस्याएं हैं। तो मैं भी आपको जवाब दे रहा था, लेकिन लिख रहा था उतनी देर में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं आपको सीधे यही बोलता हूँ। आपके माध्यम से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अभी चौपाल में जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए, या जो यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं या देर से देखेंगे, कभी सुनेंगे, तो जब भी आप इस चौपाल में जुड़े या स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों में जुड़े, तो परिवार से संबंधित रिश्ते जोड़ें। सर मैडम से संबंधित शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है। आ, उसके ऊपर जुर्माना भी है, और वो जुर्माना किस तरीके से है और कहाँ जमा कराना है वो भी बता दूं। अगर आप अपने पति पत्नी को आपस में हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना किया जाता है, जिसकी सेल्फी लेके आपको भेजना होता है। और उस जुर्माने की राशि को आपके अपने घर में गुल्लक बनाएं और उस गुल्लक में डालना है। और इस आदत को अगर आप अपने जीवन में तब्दील करते हैं, तो आने वाले भविष्य में ये गुल्लक आपके काम आएगा। और अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार के नियमित परिवार के सदस्य बने रहते हैं, तो चलो चौपन इस बार 28, 29, 30 3 दिवसीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन चौपन में आनंद शुक्ला भैया के जन्म स्थान और कर्मभूमि पर होने जा रहा है। वहां पे 3 दिन के लिए आने के लिए आपको आर्थिक भार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गुल्लक में कुछ सहयोग राशि जमा हो रखी होगी, जुर्माने वाली राशि। और साथ ही साथ उस गुल्लक को भरने का एक और सर्वसाधारण तरीका, जब भी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों से या स्वदेशी चिकित्सा से रसोई घर निर्माण की प्रथम औषधालय शून्य खर्च चिकित्सा की किसी भी पद्धति से आप अपने परिवार को अपने आप को स्वस्थ करते हैं, तो उसके ऊपर होने वाले खर्च जो आपको अंदाजे से लगता है कि हाँ जी, अगर मेरे को सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त या कोई भी समस्याएं हुई है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, बालों की समस्या है, किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान अगर आपको मिलता है, तो खुशी से एक सहयोग राशि आप उस गुल्लक में जरूर डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्च होता, तो उस खर्च को बचाया है आपने, तो आपके भविष्य के लिए काम आएगा। तो इस प्रकार आप गुल्लक भर सकते हैं अपना, और वो गुल्लक कहीं भी काम आ सकता है, सामाजिक कार्यों में काम आ सकता है, पारिवारिक कार्यों में काम आ सकता है, आपातकालीन परिस्थितियों में काम आ सकता है, और चलो चौपन जैसे अभियानों में जुड़ने के काम आ सकता है। इसके साथ ही अगर मैं अपने स्क्रीनशॉट के जरिए अनुभवों की बौछार देना चाहूँ तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारे बीच पूजा कपूर दीदी हैं, जिनके सानिध्य में कई सारे अनुभव उन्होंने आज लिखित रूप में भेजा है, और दीदी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा पूजा कपूर दीदी कानपुर से, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। पूजा कपूर दीदी, पूजा कपूर दीदी माइक अनम्यूट करें कानपुर से। शायद पूजा कपूर दीदी शायद जुड़ी तो हैं, लेकिन उनको कहीं और काम कर रही होंगी, क्योंकि हम सभी चौपाल में जुड़ते तभी हैं जब घर के पारिवारिक सामाजिक पारिवारिक कार्यों को भी कर रहे होते हैं। तो मैं उनके आए जो भी अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को सुना देता हूँ आप सभी को। भैया, परसों रात में बेटी अमृतधारा ले रही थी, तो उसके पेट का उसके ढक्कन का रिंग उसके पेट में चला गया। वह थोड़ा डर गई थी। फिर मैंने उसे 3-4 चम्मच अरंड का तेल पिला दिया। सुबह लगभग 4 बजे उसे प्रेशर बना और शौच के रास्ते रिंग बाहर आ गया। आपके दिखाए रास्ते पर चलने से अब ऐसी परेशानियों में डर नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आपके पेट में कोई भी चीज चला जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। अरंड का तेल सेवन करें, केला खाएं, होम्योपैथी की साइलिसिया लें। और दूसरा अनुभव है पूजा कपूर दीदी के सानिध्य में। भैया, 25 वर्ष की एक बेटी है जिसे 2 दिन से शौच नहीं हो रहा था और जोर लगाने पर खून आ रहा था। वो डॉक्टरों के पास जाने से डरती है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे गुनगुने पानी में त्रिफला और अरंड तेल मिलाकर लेने को बोला। आधे घंटे में उसका मल बाहर आ गया, लेकिन अब गुद्दा द्वार में दर्द और जलन होने लगी। फिर मैंने उसे अरंड तेल में फिटकरी मिलाकर लगाने को कहा। उसने 2 दिनों तक 8 से 10 बार लगाया, पूरी तरह से ठीक हो गई। आपके सिखाए हुए छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं। आपका जितना धन्यवाद करें कम है, इसीलिए कह रहा हूँ चमत्कार के पल, चौपाल नहीं चमत्कार के पल। फिर
भैया कल रात बेटी के पेट में हल्का दर्द था, तो उसकी नाभि में मेथी दाने भरकर ऊपर से टेप लगा दिया। इससे उसका पेट दर्द बिना किसी चूर्ण या दवा के ठीक हो गया। अभी जो गर्भावस्था की उल्टी की बताई समस्या, वो समस्या नाभि में मेथी दाना लगाने से ठीक हुई। और अगला अनुभव है कि जो मैंने बताया कि सफर के दौरान उल्टी और जी मिचलने की समस्या थी, वो भी मेथी दाना नाभि में भर के टेप लगाने से वो समस्या का समाधान, उसका भी अनुभव। उसके बाद भैया आपके यहाँ से मंगाए गए तेल एवं शैम्पू का अभी तक मैंने एक बार ही प्रयोग किया, परंतु उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे रहे। एक बार में बाल मुलायम हो गए, बालों का टूटना थोड़ा कम हुआ। भैया इन तेल एवं शैम्पू की थोड़ी बड़ी शीशी बनाएं, जिससे हमें और अधिक फायदा हो, हमको बार बार मंगा सकें और उसका उपयोग कर सकें, यह जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके की। और अगला अनुभव है विधि जैन दीदी रोहतक का। अगर विधि जैन दीदी कह तो रही थी कि मैं आ जाऊंगी चौपाल पे, खुद ही अनुभव देंगी। मैं देखता हूँ विधि जैन दीदी हैं या नहीं है। विधि जैन दीदी, आर से रीना, सिंपल, एसके, सोनिया, सुषमा, टीना, वर्षा। चलिए विधि जैन दीदी नहीं जुड़ी हैं, तो उनका जो अनुभव है वो मैं आप सभी को सुना देता हूँ। भैया जी आपका कैसे धन्यवाद करूं, भैया जी आपका कैसे धन्यवाद करूं, सच में आप मेरे लिए भगवान के बराबर ही हो। मुझे बवासीर में इतना आराम आज आ गया, मतलब अब बिल्कुल ठीक है। अभी 15 दिन ही हुए लेते हुए, और मैं परहेज तो करती ही नहीं। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, मुझे जितनी तकलीफ थी उसके अनुसार। तो निधि दीदी का बवासीर की जो समस्या थी वो पूरी तरह से ठीक, और बिना परहेज की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन। और ये बवासीर में उपचार क्या था, मैं अभी थोड़ी देर में विधि जैन दीदी को फोन करके उनके सानिध्य में ही आप सभी को बताने वाला हूँ। उसके बाद एक अनुभव है सागर भाई का, जिनके 4 महीने का बच्चा है, अभी तक उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, और इसके लिए स्वस्थ समित परिवार के प्रयासों को सराहा है। एक अनुभव है लीवर बटी का, जिसके लिए शायद वो छवि बहन जुड़ी हुई होगी, लक्की श्रीवास्तव के नाम से। अगर जुड़ी हैं और आप इस परिस्थिति में हैं कि आप बोल सकती हैं, बता सकती हैं, तो लक्की श्रीवास्तव दीदी अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो छवि बहन बेंगलोर, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है छवि बहन के नाम से है, तो अगर आप जुड़ी हैं और अपने अनुभव शेयर कर सकती हैं तो आप अपने हैंड रेस करें। लक्की श्रीवास्तव, लक्की बहन माइक अनम्यूट करना। छवि बहन शायद ये भी व्यस्त हैं। तो मैं इनका अनुभव पढ़ देता हूँ। भैया जी वंदे मातरम, लीवर बटी का एक अनुभव देना चाहती हूँ। मुझे 1 महीने से भूख नहीं लग रही थी, मैंने 3 दिन ही खाई और भूख लगने लग गई। मुझे दूसरा सबसे अच्छा, मेरा बेटा फ्रेश होने को उसका कोई टाइमिंग नहीं था। अभी वो उसको भी लीवर बटी दे रही हूँ, मॉर्निंग होते ही फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, यह कहकर मुझे जाना है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, अनुभव रहा। इसके लिए बहुत परेशान हो जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छवि बहन का अनुभव। उसके बाद एक भाई का अनुभव है कि मधुनाशनी से, तो मधुनाशनी अपने हस्त निर्मित उत्पादों में से एक उत्पाद है। ऐसे और भी अनगिनत जिनके मैंने अभी मैसेज देख नहीं पाया हूँ, लगभग अभी 450 से मैसेज ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं देखने को, तो उनको देखूंगा तो उसमें से भी बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं उन सभी भाई बहनों से जो 8 और 9 अगस्त अब चेतन मन को जागृत करने, अब चेतन मन के विजेता बनने मेहसाना पहुंच रहे हैं। जो भी अभी चौपाल में उपस्थित हैं एक बार हैंड रेस कर दें। मैं चाहूंगा कि जो चौपाल में उपस्थित हैं और मेहसाना आ रहे हैं, तो सबसे पहले नजर आ रहे हैं सुशील भाई, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत, रीना नवलानी दीदी उदयपुर से, सरोज दीदी हिसार नहीं सिरसा से, मेरी धर्मपत्नी, हम सब परिवार आ रहे हैं, प्रेम दीदी गुजरात से, और मोनिका प्रधान दीदी ग्रेटर नोएडा से। अभी यहाँ पे जो उपस्थित परिवार हैं उनकी सूची तो यही है। और सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा से,
और आनंद शुक्ला भैया चोपन से, सोनभद्र जिले से, अपने 10 परिवारों के संग, 10 नहीं 11। बरसा चड्डा दीदी आप नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भेज रही हैं अपने घर से। और शिव किरण देशमुख दीदी की ओर से देशमुख भैया आ रहे हैं, शंकर देशमुख। और ये कौन है और भी यहाँ पे भी कोई उपस्थित? बाकी सभी अपने अपने तैयारी में हैं। और रूना दीदी तो बोकारो से निकल ही पड़ी हैं, और कुछ ही देर में पटना से रेखा दीदी, और सिलाव से हेमलता दीदी, और पटना से हेमंत भाई और रूना दीदी, सब चारों एकत्रित हो जाएंगे और 4 पहुंचेंगे महसाना। और दिल्ली से 15 भाई बहन बच्चे सब मिला के हम पहुंच रहे हैं, और 10 से 11 परिवारों के साथ, भाई बहनों के साथ आनंद शुक्ला भैया पहुंच रहे हैं। सूरत से भी पहुंच रहे हैं, तो वो सब अलग अलग हैं, लेकिन अभी सभी व्यस्तता में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, इसे कम कहें कि सरल भाषा में कहें कि ये स्वस्थ समिति परिवार का मिलन ही है एक तरह से, कि दूर दराज सब अब अभी एकत्रित होने वाले हैं गुजरात में। आप में से अब 9 बज चुके हैं। चौपाल की आगे की प्रक्रिया, किन्हीं के कोई प्रश्न है या कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो समापन की ओर चलते हैं। एक, समय कम है, काम ज्यादा है। बॉबी कुमारी, सुषमा मिश्रा और पिंकी दीदी 3 हैं, और 4 मुकेश दीक्षित 4। जल्दी सबसे पहले चलते हैं भाग्यशाली भाई बहनों से। हम सभी को भाग्यशाली बनाने वाली बहन की ही सुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाग्यशाली बहन हम सभी को भाग्यशाली बना दी। वंदे मातरम भैया, सभी भाग्यशाली भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया सवाल है, भैया एक माताजी हैं, उम्र उनकी लगभग 60 साल से ऊपर है। उनको भैया जी शुगर कम हो जाता है, ये परेशानी है, और काफी सालों से है। और वो बता रहे थे कि बेहोश भी हो जाती है, मतलब जब शुगर, कई बार ऐसे हुआ है। और कई देर बाद जैसे परिवार में थोड़ा सा देखा, तो अभी उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। और दवाइयां वगैरह तो उनकी वही चल ही रही हैं। तो अभी शुगर कम हो रही है, उसके लिए भैया जी क्या बता सकती हूँ? ज्यादा का तो मेथी दाने का पता था, बट कम का नहीं मालूम भैया जी। दीदी बहुत ही बढ़िया। काली मिर्च और मुनक्का, 10-12 मुनक्के ले लें और 2-3 काली मिर्च, इसको कूट के 2 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो ये शरबत जो है, ये शरबत कह लें, सूप कह लें, जो भी कह लें, दिन में 3-4 बार पिलाएं। एक तो इससे बेहोश नहीं होंगी और शुगर कम नहीं होगा। काली मिर्च कम रखनी है, बहुत कम, 2 काली मिर्च रखनी है। और 10-12 मुनक्के कूट के 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए, आधा कप रह जाए, और कूट के कहने का मतलब कि उसका अंश जो है पूरा बढ़िया आ जाए, तो काली मिर्च और मुनक्के का पानी दिन में 3 से 4 बार। जी भैया जी। अभी इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। काली मिर्च हाई हाई नहीं होने देगा, और मुनक्का जो है लो नहीं होने देगा। ठीक है? जी ठीक भैया जी, धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अब चलते हैं बॉबी कुमारी जी, बॉबी कुमारी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये पूछ रहे थे, मेरे पति का ये वेट लूज करना था। वेट लूज करना है यस तो ले जी। ले, थोड़ा बहुत अपने ऊपर ले ले उनका। कौन है मम्मा? नहीं नहीं हाँ? कौन है मम्मा? नहीं कोई नहीं। ऐसा है, सुबह सुबह सादे पानी में 2 चम्मच शहद मिला के पिलाओ। भैया पीते हैं, कैसे पीते हैं? मतलब वही सुसुम पानी में, मतलब शहद और ये नींबू पानी, मैंने क्या बोला? सादे पानी में। तो फिर वही कैसे हो गया? मतलब गर्म नहीं करना था, करना है। कान से बही रह गया?
मैंने बोला सादे पानी में 2 चम्मच शहद मिला के पीना है। उसके बाद फिर कैसे गर्म करना है नहीं करना, जो बोला वो करना है। जी अब चलते हैं सक्षम दीक्षित दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। जी सभी को वंदे मातरम। मैं ये पूछ रही थी कि मैंने पार्लर के लिए आपसे पूछा था दीपक जलाना, तो आपने बताया था कि सरसों के तेल में दीपक जलाना है, छोटा टुकड़ा नमक का रख के। अब किस मुझे चीज के लिए? बेटे के लिए, मतलब कार्यस्थल पे अपन जो दुकान मतलब चला रहे हैं या पार्लर चला रहे हैं, तो उसके लिए आपने बताया था ना, सरसों के तेल में दीपक जलाना है और नमक का नमक टुकड़ा की डालकर। डेली रख के, नमक की डेली रख के। हाँ जी। हाँ, तो वो तो मैं जला रही हूँ भैया, लेकिन क्या है, मुझे बच्चे की स्टडी के लिए भी दीपक जलाना है, तो एक उस अब मैं बताता हूँ, चाहे जितने मर्जी दीपक जलाने हैं, सारे दीपक जला सकते हो। दिवाली के दिन कितने दीपक जलते हैं कोई गिनता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से बुद्धि खोल लो। जितने मर्जी दीपक जलाना, चमत्कारी तेल की अगर 120 दीपक है तो 120 दीपक जला दो, क्योंकि कोई दीपक ये नहीं कहा गया है कि आपको 12 घंटे जले। 5 से 7 मिनट यानी 24 घंटे में आप कितने दीपक जला सकते हो? 24 × 5 मिनट यानी 10 10 1 घंटे में 10 दीपक जले तो 240 तरह के दीपक जला सकते हो। मन्नतें मांगने के लिए कोई वो नहीं है, सीमाएं नहीं है। ठीक है। और सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी चलते हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, मेरा वंदे भैया मातरम। एक फीडबैक है भैया मेरा। एक बहन को जो है 48 साल की बहन है वो, तो उनको 1 महीने से मीनोपॉज का टाइम भी चल रहा है उनको, और 1 महीने से भैया उनको पीरियड चल रहा था, रुक ही नहीं रहा था भैया, और उनको जो है उन्होंने डॉक्टर की दवाइयां भी ली। तो अभी तो परसों ही 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे समस्या हो रही है, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, दवाइयां भी ले रही हूँ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो भैया मैंने जो है उस बहन को बताया अपना धनिया और चावल को भिगो के उसमें जो है अपने फिटकरी, भैया ये मैंने उनको बताया था और उन्होंने 2 से 3 दिन लिया भैया। आज वो खुद सुबह बता रही थी कि मेरे बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे आपके जो देसी नुस्खे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और वो बड़ी खुश भी हो रही थी, कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकी रंग भी चोखा है। तो भैया वो हमारे योगा ग्रुप में एक बहन है, तो वो सबको आज बता रही थी आगे होके कि इनके जो नुस्खे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो भैया सारे के सारे जो है फिर उन्होंने बोला कि भी फीडबैक लिख के दो, इनके तो वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं भैया। तो सारे बड़े खुश हो रहे थे और वो बहन भी बहुत खुश थी भैया। जी भैया धन्यवाद, यही फीडबैक था मेरा। जी दीदी। बस एक छोटी सी बात, घरेलू उपचार के साथ जो है, सब्र रखना बहुत जरूरी है, अनियमितता बहुत जरूरी है। सब्र और नियमितता जिसके पास नहीं है, उसे रसोई घर तो क्या कोई भी उपचार अपनाना ही नहीं चाहिए। उससे तो अच्छा है कि 7वीं मंजिल पे जाए और वहां से कूद जाए, तो कम से कम बिस्तर पे तो पड़ा रहेगा बंदा। भाई प्राण निकल गए तो ठीक है। ऐसे तो कहा जाता है कि जब जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। तो वो वाली बात है, तो मरना तो है नहीं। मरना तो तभी है, चाहे पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाओ या ट्रेन के आगे आ जाओ। तो इससे अच्छा है कि नियमितता ही रख लो और सब्र रख लो, देर सवेर परिणाम आ ही जाएगा। सुषमा मिश्रा दीदी, वंदे नीतू, मातरम भैया। 1 मिनट दीदी। नीतू मिश्रा नीतू दीदी, आप है? नीतू दीदी, नीतू दीदी। चलो नीतू दीदी अगर आती हैं तो मैं, एक फौजी भाई ने 4 4 लाइनें लिख के भेजी है रसोई घर के ऊपर, तो वो कविता नीतू दीदी के सानिध्य में सुन लेंगे। हाँ जी दीदी, सुषमा मिश्रा दीदी। माँ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे एक क्वेश्चन है कि एक दीदी है, उनको 6 साल से पैरलाइज है लगभग, और आवाज वगैरह सब कुछ साफ है उनकी, लेकिन लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर जो है वो नहीं उठ पाता है उनका। तो इसके लिए उनके पतिदेव उनका सारा काम करते हैं। वो उनका पूछना ये है कि क्या ये अब ठीक हो सकती है? उनको बोलिए नहीं हो सकती तो आप करोगे क्या? तो जो कर सकते हो वो करो जी भाई। अगर वो कहते हैं कि ये ठीक हो सकती है क्या, तो आप उनको बोलो कि नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे? फिर नहीं, वो कहेंगे हाँ कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, तो ये तो करते रहो। लहसुन, कलौंजी, सौंठ,
दूध में पानी में उबाल के पीते रहें, धातु साबित जल का सेवन कराते रहें। और ये किसके पत्ते हैं, क्या बोलते हैं, धतूरा, धतूरा के पत्ते खूब अच्छे से ढेर सारा लाके, मदार के पत्ते, आक के पत्ते लाके सरसों के तेल या तिल के तेल में डाल के पका के एकदम जला के उस तेल से मालिश करें, भरपूर मालिश करें। देखिए फर्क तो इतनी जल्दी पड़ेगा कि वो सोचे भी नहीं होंगे। 6 साल तो क्या, 6 महीने में ही या 6 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन 6 दिन 24 घंटे कोई मालिश कर दे, अगर ना लकवा रोगी ठीक हो जाए तो बता दो। 24 घंटे मसाज, यानी 24 घंटे नसों में गर्मी पैदा करना। और ठीक तो होंगे होंगे कैसे भाई, इधर 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 लेंगे गर्म दवाइयां उसको ठीक करने के लिए, नसों में गर्मी पैदा करने के लिए, उधर एसी में बैठ के सोएंगे। या ऐसी तो नहीं होंगे। अरे नहीं है तो ठंडी चीजें तो फिर भी खाते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। आप उन्हें बोल दीजिए, ठीक है। जी भैया जैसे बोला धन्यवाद। हूँ वैसे ही बोलिएगा, चौपाल वाले स्टाइल में। जी भैया। ठीक है। नीतू दीदी, नीतू हाँ जी दीदी का भैया। माइक अनम्यूट हो गया। आपके व्हाट्सएप पे एक 4 लाइनों की कविता पहुंची है, उसे जरा थोड़ी देर में पढ़ दीजिएगा। और अब चलते हैं छोटे से कर्णधार सुशील भाई सोनीपत। जी भैया, सुशील भाई सोनीपत। सभी को जय श्री राम राधे। सबसे पहले तो आज सुशील भाई आपको चौपाल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सानिध्य में फिर एक बार पुनः हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, एक्यूप्रेशर के प्रति हमारी आने वाली पीढ़ियों को जागरूकता करने के लिए। और हम सभी, सबसे बड़ी बात है, मजे की बात बताऊं, स्वस्थ समित परिवार की ओर से जब जागरूकता होती है तो अनुभवों के आधार पे होती है, ज्ञान के आधार पे नहीं होता, किताबी ज्ञान के आधार पे नहीं होता। जो हमने जीवन में देखा है, सुना है, समझा है और जो अनुभव किए हैं, उन्हीं को आधार बना के जागरूकता करते हैं। जी, जी भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कल हमारा सौभाग्य है सोनीपत वालों का कि आपके मुख अग्नि से ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर और हमारे प्यारे भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य शिष्य भाई गोविंद शरण जी आएंगे। और मैं सबको सूचना देना चाहूंगा, जिसका था, भूल गया, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। कल गोविंद भाई का जन्मदिन है, तो कल कम समय में भैया के 20 मिनट लेंगे और 20 मिनट बाद भजन कीर्तन होंगे और उसके बाद जल्दी चले जाएंगे। तो कल कल तैयारी करके आना, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है कल। तो कल भैया का जन्मदिन है, कब तैयारी करके आना। तो भैया को एडवांस में आप बोल सकते हो, भैया अपनी क्या कहते हैं कि सद्बुद्धि दे, भैया बोलते हैं ना कि बस ये आशीर्वाद मिले कि सद्बुद्धि दे। तो मैं तो अभी से ही बोल रहा हूँ भैया एडवांस में, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही हमारी चौपाल को चमकाते रहो। जी भैया। जी, तो आगे चलते हैं। परमेश्वरी दीदी, सीकर राजस्थान से। परमेश्वरी दीदी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ढाढर में जो सती क्या उनसी माता है, उनके यहाँ जो बात हो गई है। किरण माता जी ने और उनके बेटे ने बात करी है, बहुत ही जल्दी आपको संपर्क किया जाएगा वहां से, मंदिर से, आपके स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने के लिए। जी, जी भैया, वंदे मातरम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया, किरण मत दीदी से मैंने बात की थी कि मुझे भी, मैं गोविंद भैया जी का मुझे यहाँ शिविर लगवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था बात करेंगे, बेटे से कहूंगी। तो अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, आपसे बात हुई। मेरी बात नहीं हुई है अभी, मैं और बात करूंगी। भैया जो सुबह गौ में शोधित गेहूं के बारे में बताया जा रहा था, नीतू दीदी पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ ये 14 दिन का साइकिल बताया। तो इसमें पहले एक 14 दिन लेकर फिर दोबारा जैसे दो गेहूं से शुरू करके और 15 गेहूं तक लास्ट में 14 दिन लेना है।
फिर वापस हमें डाउन करना है या उतना ही लेके छोड़ देना है या आगे दोबारा 2 गेहूं से दोबारा चालू करना है? दीदी अभी तक जो है जो 14 दिन करने के बाद आराम मिल गया, आपकी समस्याएं नष्ट हो गई तो ठीक है, नहीं नष्ट हुई है तो दोबारा चालू करना है। जस्ट दूसरे दिन से ही भैया? हाँ, जस्ट दूसरे दिन से ही, या थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इस तरीके से दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी भैया, वो जी साइकिल बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका मतलब दोबारा डाउन करना है, जैसे 15 गेहूं है दूसरे दिन 14 ऐसे लेके करना है। वैसे दोबारा चालू करें तो इसी से नीचे हाँ से जी, 2 से ही शुरू करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, 2 से ही शुरू जी कर। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मिली अग्रवाल दीदी, सिल्लीगुड़ी। भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा आज 2 सवाल है। एक तो मेरी माता जी के लिए है, उनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है। तो जैसे पाँव में जो गर्म पानी का सेक वगैरह और न जो जड़ी बूटियों का तेल है वो सब ट्रीटमेंट करवा लिया, एलोपैथी भी काफी खिला दिया। जैसे आज की हालत में बोलूंगी, उनकी ऐसी अवस्था है कि वो मुझे बोल रही कि मुझे 2-3 पेन किलर खिला दो, और सूजन भी है उनके पाँव में। जैसे उनका ये दर्द ज्यादातर क्या होता है 3 बजे के बाद बढ़ता है, लेकिन आज तो सुबह से ही है। तो भैया अब तो ऐसा लगता है कि कुछ उपाय मिल जाए, परेशान हो गए। एलोपैथी भी बहुत खिला दिया, होम्योपैथी भी खिला दी, घरेलू ट्रीटमेंट भी बहुत कर दी, कुछ समझ कर दिया, उससे भी नहीं हुआ। दीदी ये मैं, आयुर्वेद आप अगर बोलेंगे तो मैं उनके पाँव दिखाऊं एक बार आपको। दिखा एक दीजिए बार मैं कैमरा पे, जी भैया दिखा रही हूँ मैं एक बार। एक बार भैया बैक कैमरा कर रही हूँ। कैमरा इसमें बैक कर, हर्ष भैया कैमरा बैक मुझे इसमें करना नहीं आ रहा चलिए, है। कोई हर्ष बात नहीं। आप मुझे फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे 9958148111 वाले नंबर पे फोटो भेज दीजिए। और मैं आपको आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधि एक है, उसको मैं लिख के भेजता हूँ, आप मंगा के उनको सेवन कराइएगा। सुमन पाल बहन मेरठ से। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, कल परसों मेरे है ना कीट पतंगे ने काट लिया था, तो मेरा हाथ सारा सूज रहा था। तो भैया जी मैंने सुबह में योगाभ्यास में ये काट रखा था, और भैया जी लाल भी हो रहा था, और इतनी खुजली लग रही थी, अमृत धारा लगा के है ना सूजन भी नहीं उतर रहा था। तो सुबह योगाभ्यास में महेंद्र भैया जी ने बोला था कि तुलसी की पत्तियां 2-3 बार रगड़ लो तो उससे सूजन उतर जाएगा। तो भैया जी मैंने 2-3 बार मतलब तुलसी के पत्ते 2-2 3-3 बार करके और कई बार रगड़ा तो सूजन उतर गया है भैया जी। पता नहीं किस कीट पतंगे ने काटा था, तो तुलसी से मेरा सूजन उतर चुका है। तो तहे दिल से भैया महेंद्र भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें, और सुमन दीदी के बेटी का जन्मदिन है, उनको आशीर्वाद दें, बधाई दें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी को, बहुत 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 बधाइयाँ, आशीर्वाद है बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत रहे, बधाई। स्वस्थ रहे, बहुत मजबूत आशीर्वाद देना। रहे। खुश रहो, आगे बढ़ो। बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। खुश रहो। जी, सुमन पाल बहन एक बार माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी भैया जी। जी, लाना बेटी को सामने। मामा जी नमस्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ, ये हमारी बच्चे हैं जो भविष्य हैं। आज स्वस्थ समित परिवार के चौपाल में जन्मदिन के शुभ अवसर पे कहीं ना कहीं इन्हें जीवन में ये बातें याद रहेगी कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, क्योंकि एक तो इनकी माता जी करती ही करती हैं, ऊपर से चौपाल को सुन रही हैं, चौपाल में आ रही हैं, तो
कहीं ना कहीं वो छाप छूट रहा है हमारे भविष्य के जो कर्णधार हैं, जिन पे भविष्य टिका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अप- अपने कर्मों से देश, समाज, माता पिता, बुजुर्ग, अपनी पीढ़ियों को, उनका नाम रोशन करो। थैंक यू मामा जी। खुश रहो। अब आगे चलते हैं। रीना नवलानी दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी भैया। भैया, दो सवाल है मेरे, है ना। एक तो है ना किसी बच्चे को, मतलब बेटा ही है, बड़ा ही है वो, तो एक ही बेटा है भैया, उसकी लीवर है ना कम से कम 80% मतलब खराब हो चुका है। तो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जब तक मिले मिले या जब तक फिर है ना, वो बोल रहे हैं कि आप कुछ आज मुझे बोल रहे थे कि वो कुछ कर सकते हो क्या तो क्या बता सकते हो भैया इससे, इसमें। हाँ जी। एक सरपुंखा की जड़, जी। सरपुंखा की जड़, सरपुंखा की हाँ जड़, भैया। सरपुंखा की जड़ पंसार खाने से लेके उसे बारीक पाउडर कर लें, और जी। उसमें से 1 चम्मच ये पाउडर देसी गाय के दूध के बने हुए छाछ, देसी गाय के दूध के बने हुए छाछ, इसमें जी। मिला के सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है। जी। एक जी। उपाय ये। दूसरा अपना लीवर बटी। तीसरा गौ में शोधित गेहूं। जी। 3 उपाय कराएं। और चौथा, पूरे दिन धातु स्रावित जल का ही सेवन करें। और धातु स्रावित जल में मिलाने वाली औषधियां लिख लो। जी। ये पूर्णनमा, मैं भैया भैया मैं ये ना चौपाल रिपीट देख लूंगी, आप बोल बोल दो भली, अभी मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा लिखने में ना, तो मैं पूर्णनमा रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। धातु जी। स्रावित जल में मिलाने वाली औषधियां लीवर के लिए। पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोए और सरपुंखा। एक तो सरपुंखा की जड़ का पाउडर छाछ के साथ सेवन करना है ठीक है। सुबह खाली पेट। फिर जी। गेहूं, शोधित गेहूं सेवन करना है, वो भी खाली पेट। ठीक है। जी। अब तीसरी चीज जो है लीवर बटी, वो खाना खाने से पहले। और चौथी, पूरे दिन वो जो धातु स्रावित जल है वही पीना है। तो अब भैया कैसे, ये अब ये धातु कैसे स्रावित संभव होगा? जी। हे भगवान, थप्पड़ मार दो। जब जब कैसे संभव होगा कि दो चीजें खाली पेट लेनी है? अब आप सभी को बताओ कि 2 दाने गेहूं के, 4 दाने गेहूं के, 5 दाने गेहूं के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दाने तक जो गेहूं सेवन करना है। तो शुरू के 7-8 दिन ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा गेहूं। यानी शुरू के 7-8 दिन, 10 दिन तक जी मतलब 15 दाने भी रहेंगे, वो भी गेहूं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 15 गेहूं जो है, 1 चम्मच से भी कम में ही 15 गेहूं रखा जाएगा। यानी 1 चम्मच वो सुबह जिस दिन, मतलब सबसे पहले गौ में शोधित गेहूं। अब गौ में शोधित गेहूं उनके पास अभी बना हुआ नहीं होगा, तो जब तक मेरे नहीं बना पास है हुआ है, भैया। जब मान के चलते हैं कि नहीं बना हुआ है, तो जब तक नहीं बना हुआ है, उसे बनाने में इस मौसम में, बरसात के मौसम में लगभग लगभग 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी दिन बारिश हो गई, सूखा नहीं, तो ज्यादा भैया से मेरे ज्यादा। पास है, भेज दूंगी, मेरे पास है। ठीक है। अगर किसी वीडियो देख लिया, सबने मांगा, तो कहाँ कहाँ भेजोगी? और इसी पे। थोड़ा सा ही बना रखा, उसको तो मेन दे दूंगी भैया, उसका काम हो जाए, क्यों वो रिलेटिव भी है भैया, मेरी मासी का लड़का ही है, मासी का पोता है भैया, ठीक है, बेटा। कोई बात नहीं। तो गांव में शोधित गेहूं सबसे पहले सेवन करना है सुबह उठते ही, निहार मुंह। यानी ना ब्रश करना है, ना मंजन करना है, कुछ नहीं करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले 2 दाने गेहूं के डालने हैं और गटक जाने हैं। गटकने के लिए 1-2 घूंट पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। उसके बाद शौच क्रिया से निर्मित हो गए, नहा वहा लिए, खाली पेट है। नहाने में हो सकता है कि आगे पीछे हो सकते हैं, तो ब्रश करने के बाद इंसान को खाली पेट माना जाता है। नहाने का काम कई लोग, शैतान लोग तो शाम को भी, हमारे यहाँ एक आकांक्षा बहन है, वो एक आते ना राजसी स्नान करती है शाम के समय। अब तो नहीं करती, लेकिन जब तक जब स्नान के बारे में हम लोगों ने सुना था कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं, तो उस स्नान में अ, बिना स्नान किए भी जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो
ब्रश करने के बाद, मंजन करने के बाद, दंत धावन करने के बाद छाछ, देसी गाय के दूध का बना छाछ, उसमें 1 चम्मच सरपुंखा का बारीक जड़ का तने का नहीं, जड़ का बारीक पाउडर, इसे मिला के पी जाना है। लीवर बटी खाना खाने से 5-10 मिनट पहले भी लेनी है और खाना खाने के 5-10 मिनट बाद भी लेना है। लीवर बटी पहले भी लेनी है, बाद में भी लेनी है। और जो धातु स्रावित जल बनेगा वो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसे 1 लीटर पानी में डाल दें। इसमें पूर्णनवा, मकोई और भूमि आंवला और सरपुंखा का पंचांग, इन सभी के पंचांग, मतलब पुनर्नवा का भी पंचांग, फूल पत्ती जड़ जो भी है वो सारा, और भूमि आंवला का भी पंचांग, जड़ पत्ती फूल तना सब, मकोए का भी जड़ पत्ती फूल तना उसके पंचांग, और सरपुंखा के भी पंचांग, ये चारों के पंचांग, इन सभी का बराबर मात्रा में लेके दरदरा कूट के रख लें। और इसमें से 2 से 4 चम्मच 1 लीटर पानी में रात को ही भिगो दें, सोना, चांदी, तांबा, लोहा डाल के, और सुबह उसे आधा रहने तक उबाल के छान के रख लें और पूरे दिन में ये पानी पिएं। अगर सुबह गेहूं को निगलने के लिए पानी चाहिए, जल चाहिए, तो ये धातु स्रावित जल का सेवन कर लें। भोजन करने के बाद 2-4 घूंट पानी पीने का मन कर रहा है तो उसमें ये पानी पी लें। जल पीने का मन कर रहा है, भाई प्यास लगी है, पानी पीना है, तो इसी पानी को पी लें। ज्यादा भी बना सकते हैं, 2 लीटर पूरे दिन इस पानी का सेवन करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत पहले, जिस वक्त मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया, जब मुझे सरपुंखा की जड़ के बारे में चिकित्सा भास्कर या चिकित्सा चंद्रोदय नामक पुस्तक को स्वाध्याय का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसमें ये साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि जिसकी लीवर और तिल्ली पूरी रूप से खराब हो चुका हो, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए हो, उनके लिए सरपुंखा की जड़ का बारीक पाउडर देसी गाय की छाछ में 40 दिन तक सेवन करना है, खाली पेट, 40 दिन तक। यानी पूरा लीवर रिपेयर हो सकता है, और पूरे शरीर का सिर्फ यही एक अंग है जो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो इस भैया प्रकार आप उनको बता दीजिएगा। ठीक है दीदी। भैया एक और सवाल, किसी बेचारा बहुत परेशान है भैया, वो बिल्कुल वो जा नहीं पा रहा है दुकान पे, उसी देख को ऐसा है, खाना वही। स्वस्थ समिति परिवार की चौपाल में मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप लोग सवाल करते हैं, जो जागरूकता करने वाले, अगर वही बेचारा और परेशान बोलेंगे तो तथास्तु हो गया ना, तो उसको आधे मतलब उसके, जो तो बेचारा उसके जीवन में जो अच्छा होने वाला था वो तो होता ही, लेकिन आपने भी उसके बारे में यही बोल दिया, यही बोल रहे हो, तो नहीं आपके बोलो, किए गए कार्यों में आपको परेशानी वो नहीं होगा, मतलब वो बरकत नहीं मिलेगी। अब नहीं बोलूंगी भैया, है ना। उसको उनको क्या भैया, क्या एक्चुअल में क्या परिवार उसी मतलब रोज जाते हैं ना, तो उसी से ही काम चलता है, उनका खाना उसी से ही मिलता है रोज का। तो वो है ना, वो नस पे नस चढ़ गई है, तो डॉक्टर ने तो क्या बोला, रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट, वेट मतलब रेस्ट करो। अब नस पे नस चढ़ गई है पैरों की भैया, और उस पे अब नहीं, रेस्ट कैसे करे वो। जिनकी नस पे नस चढ़ी हुई है, तत्काल उनको बोलो कि अब एड़ी को ज्यादा से ज्यादा देर तक, ज्यादा से ज्यादा बार जमीन पे मारे एड़ी को, जी एड़ी को ज्यादा से ज्यादा बार मारे। और अपने रसोई घर की सौंठ है, दालचीनी है, सौंठ है, और हल्दी है, 2-2 चुटकी, ज्यादा नहीं, 2-2 चुटकी 1 कप पानी में उबालें और ऐसा पानी बना के बार बार पीते रहें। कुछ दिनों बाद नस चढ़ती नहीं, फिर कान का पॉइंट है, नहीं समझ में आ रहा है, मुर्गा बना दो, मुर्गे की तरह उनको बोलो कान खींचो, कान के सारे कान को ऐठना शुरू कर दो। ठीक है, तो नस की न, मेरे से ज्यादा नस किसी की नहीं चढ़ती होगी। मेरी नस ऐसी चढ़ती थी कि बस पे से गिर गया, जीप पर से गिर गया, मोटरसाइकिल चलाते हुए अनबैलेंस हो गया, साइकिल चलाते हुए अनबैलेंस हो गया, स्कूटर चलाते हुए अनबैलेंस हो गया, क्योंकि मेरी नस पेट में चढ़ा करती है। और पेट और छाती पे जब नस चढ़ती है, पैर में हाथों में चढ़ना वो अलग बात है, लेकिन पेट की जब नस चढ़ती है, छाती की जब नस चढ़ती है, फेफड़े के आसपास की जब नस चढ़ती है, जिसको चढ़ेगा उसको पता चलेगा, किसी को चढ़ती नहीं, लेकिन मेरी चढ़ती है, लेकिन चढ़ती थी।
जमाना हो गया 2010 के बाद मेरी नस नहीं चढ़ी है, जबकि उस वक्त मैंने कोई उपचार भी, ऐसा कोई घरेलू उपचार, क्योंकि ये तो 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का काम किया। लेकिन मुझे याद है कि मेरे साले साहब आए हुए थे उस दिन पहली बार मेरे यहाँ दिल्ली में, और उन्हीं के सामने मेरी नस चढ़ी और उन्होंने मेरी जो सेवा करी, और वो सेवा उन्होंने जो मुझे किया, वो भाव उस वक्त जो उत्पन्न हुआ गिल्टी का या जो भी, उसके बाद नस नहीं चढ़ी। यानी मन से मेरा इलाज हुआ उस दिन। मेरे मन ने अपने शरीर के उन अंगों को इस तरीके से खोल दिया कि उसके बाद नस नहीं चढ़ी। हाँ, बहुत ज्यादा हंसने लगा तब पेट में दर्द होता है, नस नहीं चढ़ती। ठीक है, तो ये चौपाल को चलते हैं समापन की ओर। तो समापन के लिए हमारे बीच नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ है? पहले तो कविता तो सुन लें। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया वो आए, जब तक जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भैया, जी दीदी, बहुत बहुत एडवांस। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के आशीर्वाद से मैं आप सभी को एक बात बताऊं कि हम जिस अवचेतन मन के विजेता बनने जा रहे हैं, ऐसे तो मैं हमेशा कल्पनाओं में जीता हूं और खुली आंखों की कल्पनाओं में जीता हूं, और कल्पना भी वही करता हूं जिसे मैं पूरा कर सकता हूं। कभी जो पूरा नहीं कर सकता, जिसके लिए मेहनत नहीं कर सकता, वैसी कल्पनाओं में मैं कभी जाता ही नहीं। वो सपने वाली सपने में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर मेरी खुली आंखों से कल्पना होती है, विजुअलाइजेशन होता है, तो वही होता है जो मैं चाहता हूँ। और जैसे अभी 6 अगस्त को जो होने वाला है, इससे पहले मैं कई दिन पहले विजुलाइज किया था कि भाई बड़े दिन हो गए, किसी कॉलेज वगैरह में जागरूकता करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, और भविष्य वही कॉलेज में है, बच्चे वही हैं, और यही बच्चे सुनते नहीं हैं। ये बच्चे तो अभी सब उसी तरीके से, तो और ये पूरा हुआ ये इसके बाद। और एक विजुलाइजेशन, मतलब ये जो विजुलाइजेशन और स्वर विज्ञान के तो मैं अनुभव देना शुरू करूँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं प्रेम दीदी के पास गुजरात, और उसके बाद भैया 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 दीदी। मेरे लिए लीजिए ना प्लीज, मुझे खाना बनाना बेटे के लिए। अच्छा, जी नीतू दीदी। जी। एक विजय भाई का संदेश आया है कविता के रूप में। हाँ, उन्होंने लिखा है कि विजय भाई ने आपके भैया के और भैया के रसोई घर अभियान के सम्मान में बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। वो ऐसे है। जय राजीव जी, जय गोविंद जी, बखान में क्या करूं, बखान में क्या करूं भैया के गुणों का, बखान में क्या करूं, भैया ने जो किया वो किसी ने ना किया, भैया ने जो किया वो किसी ने ना किया, एलोपैथ, होम्यो, आयुर्वेद छोड़ दिया, जब से रसोई घर से मैं नाता जोड़ा, जब से रसोई घर से मैंने नाता जोड़ लिया, बखान क्या करूं मैं भैया के गुणों का, भैया ने जो किया वो किसी ने ना किया। जय हिंद, जय भारत। एक फौजी भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई आप, मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सभी चीज़ों पे मैं बहुत कम काम कर पा रहा हूँ। जब से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जब जब मैं बोलता हूँ कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, प्रथम औषधालय, तो मुझे इनकी जरूरत जो है बहुत कम पड़ती है। उससे पहले ही जो भी परिवार जितने होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, और उसमें लगभग लगभग परमपिता परमेश्वर की ओर से सफलताएं मिलती हैं। और जहाँ नहीं मिलती वहाँ मैं यही सोचता हूँ कि अभी सीखने और करने को और ढूंढने को और बहुत सारी नई अ, चीजें जानने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, इसलिए ऐसी सफलताएं नहीं मिली है। तो जब भी अ, नकारात्मकता में भी सकारात्मक भाव। जी, प्रेम दीदी गुजरात। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। अभी परमेश्वरी बहन गेहूं ये गेहूं सौदेट बता रहे थे, ये वाला। तो मैंने अभी जयपुर आई थी, तो मैंने वही किसान भाई के घर पे जाके वही गाय के गोबर से ये बनाया था मैंने, छोटे बछड़े के गोबर से। और उनको बोला था मुझे गेहूं दे दो, तो उनके पास गेहूं पड़े थे थोड़े से ऐसे ही खेत में। तो मुझे थोड़े छोटे मोटे जो भी मिले, मैंने 4 किलो गेहूं के आसपास बनाया था ये सारा। और मैंने मेरे जन्मदिन पे ये उन लोगों के लिए बनाया था कि मैं गोविंद भाई के पास भेजूंगी और जरूरतमंदों को देंगे। मैं तो यहाँ पे दे ही रही हूँ, आप भी दे। और मैंने ले लिया 14 दिन तक, और मेरी बेटी ने भी 14 दिन तक ले लिया।
और फिर मैं रिटर्न आ रही थी, जैसे एक दिन का गैप दिया, फिर दो, फिर सॉरी 14, फिर 13, फिर 12, 11, 10, 10 तक आते ही ये श्रावण महीना लग गया। तो फिर मैं सुबह सुबह लेना बंद कर दी, क्योंकि मैं उपवास कर रही हूँ। तो ये मेरा फीडबैक ये है कि इसमें हमको जैसे जैसे गेहूं की मात्रा बढ़ाते हैं ना भाई, वैसे वैसे पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। और निगलने में जैसे दिक्कत हम होती है, लोग, निगलने में दिक्कत होती है, इसलिए पानी थोड़ा लेना पड़ता है। हाँ भैया, लेकिन वो अंदर जाके दिन में फूलेंगे ना, जैसे 14 तक जाएंगे तो फूलेंगे, और फिर उसको गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी या थोड़ा सा बदहजमी जैसा नहीं होती लगेगा, तो दीदी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। पानी सिर्फ निगलने, अगर निगल जाए तो निगलने दें, क्योंकि जितना वो साबुत गेहूं अंदर पड़ा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। जितनी देर तक पड़ा रहेगा, जितनी जल्दी पच के बाहर आ जाएगा, तो इसे निगलना है। और हाँ इसीलिए सुबह खाली पेट रखा गया है कि खाली पेट लेंगे तो क्या होगा कि काफी देर तक पड़ा रहेगा, फिर भोजन करेंगे, भोजन जाएगा, फिर भोजन से अगर हम खाली पेट नहीं लेंगे तो क्या होगा कि भोजन हमने ले रखा है और हमने गेहूं लिया, तो उसके साथ ही ये पाचन क्रिया से नीचे पहुंच जाएगा, आंतों में पहुंच जाएगा। इसीलिए खाली पेट लेना है। और जी जी, बहुत बहुत खाली पेट धन्यवाद। ही, भैया खाली पेट ही लिया है। फिर जो इसके जो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना गेहूं, उनको मैंने अलग से छान के पी, और मैंने जब गेहूं पीसा ना घर में, तो उसी को उसी के अंदर पीस दिया उनको सबको, थोड़ा सा इतना जी इतना लेके। जी, मैं आप तो लोगों को उसकी बताना रोटी भी भूल, स्वाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना भूल गया कि मेरे पिताजी ने गेहूं बहुत ज्यादा कर ली थी। मैंने उनको बोला आटा पिसवा दो अपने आटे के साथ मिला के, तो उनका बहुत ही अच्छा रह रहा है। जो उनको कई बार एसिडिटी वगैरह हो जाती थी, तो वो नहीं होता ऐसे मेरे पिताजी। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपने पिताजी के बारे में हमेशा ये बोलना चाहता हूँ, वो पहले व्यक्ति हैं भारत के जो डायबिटीज होते हुए भी मीठा खूब खाते हैं और भरपूर मात्रा में चावल खाते हैं। जितने मधुमेह रोगी में परहेज होता है चावल का और आलू का, उतने ही वो खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि वो तालियां बजाते हैं आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, और इतनी तेज तालियां बजाते हैं, इतना ताली बजाते हैं कि चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, पसीने से तर हो जाते हैं। उसी की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और पहले तो कभी कभार आ जाती थी थोड़ी बहुत, तो नौकरी में छुट्टी उट्टी के चक्कर में अप्लाई कर देते थे और दवा डॉक्टरों के पास चले जाते थे। लेकिन जब से रिटायर हुए हैं और उसके बाद जब से गांव गए हैं, गांव में गौ माता रखी है, गौ माता का दूध पीते हैं। लगभग मतलब जो भी दूध है, मतलब दूध दही मक्खन घी सब खाते हैं और स्वस्थ हैं। बाकी उम्र के साथ जो थोड़ी बहुत तकलीफें रहती है वो जीवन का हिस्सा है। उसमें तो मैंने पहले भी बोला है कि रॉयल सराय कार ले लो, तब भी उसके नट बोल्ट ढीले होने ही होने हैं एक न एक दिन। तो इसी के संग समापन की ओर चलते हैं, और समापन के लिए अ, हमारे बीच में मंत्रोच्चारण के लिए कौन आएंगे? जो आएंगे, मीरा मित्तल दीदी हैं नहीं? अच्छा, मीनू मिश्रा दीदी, मीनू मिश्रा दीदी, जी भैया। माइक एडमिट करें। जी भैया। आवाज आ रही भैया? जी दीदी, आवाज आ रही है। जी भैया। जो भी भाई बहन चश्मा लगाए हो, चश्मा निकाल लें, पीठ और गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता के साथ बंद करती हुई 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापाः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पर लगाएं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी को वंदे मातरम, जय श्री सीताराम। इसी के साथ हरि कीर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। तभी आप अपने माइक अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मीनू मिश्रा जी जयकारा लगवाइए, जयकारा लगवाइए। जी धाम में जय हो। जय जय भगवान की जय हो। चौपाली की जय हो। भैया की जय हो हो। साल में सबने भाई बहनों की जय हो। हो जय हो आज के आनंद की जय हो हो। आनंद भैया जयकारा लगवाइए। प्रकट हो। जय हो। आनंद भैया। जी भैया। मैं जी जयकारा भैया। जी लगाइए। भैया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर जय श्री शंभू काशी विश्वनाथ की जय हो। जय हो। सभी बहनों को वंदे मातरम। गोविंद भैया जन्म दिवस की जन्मदिन हार्दिक के बहुत बधाई बहुत आपको। शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करता रहे। जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गोविंद भैया। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं, मोह माया समेटते हैं, बहुत कुछ करना है। तो इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में, और 8 और 9 अगस्त महसाना में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।